Let's start with exercise number 9A. Here question may not be visible properly, so please open your textbook. Yeah, concise. It's of concise textbook. Exercise 9A. So let's see the first question. The first one is multiple choice question, and what is given here? If triangle ABC and triangle PQR both are equal, both are congruent. Triangle ABC is congruent to triangle PQR. Then which of the following इज ऑप्शन इज करेक्ट? देखो अगर यहाँ पे दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी है और ये कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल पीक्यूआर को, ये ट्रायंगल पीक्यूआर है उसको कॉन्ग्रेंट है, तो यहाँ पे बोला कि क्या एसी कॉन्ग्रेंट हो इक्वल होगा पीआर को? यस, है ना, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग साइड है। करस्पॉन्डिंग साइड का मतलब होता है अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है आपस में, जैसे ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो ये वाला जो साइड है वो इसी साइड को इक्वल होगा। ठीक है, बीसी जैसे इक्वल होगा क्यूआर को, ओके, एंड ए बी इक्वल होगा पी क्यू को। ऐसा नहीं होगा कि ए बी पी आर को इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो डेफिनेटली पहला वाला ऑप्शन जो है वो यहाँ पे करेक्ट है, दैट ए सी पी आर को इक्वल है। बाकी ऑप्शन देख लो, बाकी सेकंड ऑप्शन क्या है? ए सी इज इक्वल टू पी क्यू। ए सी पी क्यू को इक्वल नहीं हो सकता क्योंकि वो उसके करस्पॉन्डिंग साइड नहीं है। ठीक है, वैसे बाकी का बीसी पी आर को इक्वल नहीं हो सकता एंड बीसी पी क्यू को इक्वल नहीं हो सकता। सो दिस वाज द फर्स्ट वन. If you want, you can note down this. Now let's see the second one. Second we have quadrilateral दिया आपको और उसमें बाइसेक्ट करके दिया हुआ है। आप लोग अपने टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन देखना बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन विजिबल नहीं होगा प्रॉपरली। तो ये क्वाड्रिलेटरल दिया आपको, बीच में ये लाइन दिया है मतलब ये इसका बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब है कि ये इसको ये वाला एंगल के इक्वल होगा और ये वाला एंगल ये वाले एंगल के इक्वल होगा। तो यहाँ पे बोले कि डस एडी बाइसेक्ट, कौन से एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है? देखो ये एंगल बी ए सी को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट मतलब बीच में कट करना, तो एंगल बी ए सी को ये बीच में कट कर रहा है। ठीक है, या फिर इस साइड से देखेंगे, टॉप साइड से देखेंगे तो एंगल बी ए सी को कट कर रहा है और डाउन साइड से देखेंगे तो बी डी सी को। ठीक है, डाउन साइड से अगर हम लोग देखेंगे तो एंगल बी डी सी को ये बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे देख लो कौन से एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है ये दो ऑप्शन होने चाहिए, बी ए सी या फिर बी डी सी। तो पूरे ऑप्शन में कौन सा दिखता है? बी ए सी दिखता है। ठीक है, ऑप्शन 3, ऑप्शन 3 इज करेक्ट वन। Now let's see the next one. C question. C क्वेश्चन में क्या दिया है? अगेन द ट्रायंगल इज गिवन। तो प्लीज क्वेश्चन देखना, यहाँ पे विजिबल नहीं होगा प्रॉपर्ली, जस्ट फॉर रेफरेंस कि हम लोग ये एक्सरसाइज कर रहे हैं इसलिए मैंने यहाँ पे इमेज पुट किया है। तो यहाँ पे बोला कि विच होल्ड्स ट्रू इन ऑप्शन में से, यहाँ पे आपको क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, दिस इज द क्वाड्रिलेटरल और ये वापस से यहाँ पे बाइसेक्टर दिया हुआ है, मतलब ये एंगल इस एंगल को इक्वल है। यहाँ पे आएगा ए डी सी और ये आएगा बी, ये साइड ये वाले साइड को इक्वल है। ठीक है, बीच में ये बाइसेक्टर हो गया। तो यहाँ पे बोल रहे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। फर्स्ट पहला ऑप्शन चेक करते हैं, क्या एडी डीसी को इक्वल है? नो, एडी इज नॉट इक्वल टू डीसी, एडी इज इक्वल टू एबी, है ना, तो पहला ऑप्शन रॉन्ग है। दूसरा चेक करते हैं, इज सीडी इज इक्वल टू सीबी, क्या सीडी सीबी को इक्वल है? यस, है ना, सीडी जो है वो दिस इज सीडी और सीडी किसको इक्वल है? सीबी को इक्वल है। करेक्ट, तो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। बाकी ऑप्शन भी चेक कर लो। थर्ड वन,
एंगल ए सी डी इज नॉट इक्वल टू एंगल ए सी बी। ए सी डी मतलब ए सी डी, देखो ये वाला एंगल ए सी डी इज नॉट इक्वल टू ए सी बी। नो, इट इज ट्रू, इट इज इक्वल है ना, तो ये रॉन्ग है। ये इक्वल है क्योंकि ये बाइसेक्टर है ना, तो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल सेम है, आपस में इक्वल है। यहाँ पे लिखा है नॉट इक्वल टू, तो विच इज रॉन्ग। वैसे एंगल बी एंड डी आपस में इक्वल है, बट यहाँ पे नॉट इक्वल टू दिया फोर्थ ऑप्शन में, सो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। तो ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। ठीक है, सो जस्ट नोट डाउन दिस। लेट्स सी डी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर डी। In the given figure, AM is perpendicular bisector of BC। perpendicular bisector मतलब जैसे यहाँ पे ट्राइंगल दिया हुआ है, these are triangles, और यहाँ पे ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है कि वो 90 डिग्री पे है प्लस बीच में कट कर रहा है, ठीक है, एकदम मिडल में कट कर रहा है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, बाइसेक्टर मतलब बीच में कट कर रहा है। तो ये आएगा बी एम सी यहाँ पे, और ये ए, और इस लाइन का नाम है एल। ठीक है, फिर बोला है कि अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो इसमें से कौन सी बात ट्रू है, चेक कर लेते हैं हम लोग। क्या ए बी इक्वल होगा ए एम से? नो, दिस इज रॉन्ग, ऐसे भी कोई बात नहीं है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से। क्या ए सी इक्वल होगा बी एम से? ए सी बी एम से इक्वल होगा? नो, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। थर्ड, ए बी इज नॉट इक्वल टू ए सी। नो, इट इज इक्वल, है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये वाला साइड और ये वाला साइड, ये दोनों आपस में इक्वल है। फोर्थ, AM is bisect angle BAC। यस, ट्रू, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पे बोला है, तो ये बीच में इसको कट कर रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा। ठीक है, तो AM जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है किसको? एंगल BAC को बाइसेक्ट कर रहा है, सो दिस इज ट्रू। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है, इसमें ऑप्शन 4 क्या रहेगा? करेक्ट, क्योंकि AM जो है वो बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर मतलब BAC एंगल को बीच में कट कर रहा है। ये ऐसा ट्राइंगल है, ठीक है, और ये इसका बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर मतलब BAC को एकदम बीच में कट कर रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल सेम है। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज अ बाइसेक्ट। बाइसेक्ट मतलब बीच में कट कर रहा है एंगल BAC को। प्लीज नोट डाउन दिस। नेक्स्ट, लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन। आप अपने टेक्स्ट बुक में प्लीज रिफर कर लो। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। इसमें कॉन्ग्रुएंट कौन कौन से ट्राइंगल है? देखो, पहले तो कॉन्ग्रुएंसी के टेस्ट कौन कौन से होते हैं समझ लो। जैसे साइड एंगल साइड, ये कॉन्ग्रुएंसी के टेस्ट होते हैं। एंगल साइड एंगल, ठीक है, एंगल एंगल साइड, ठीक है, एंड साइड साइड साइड, RHS। ये जो है वो दिस आर द टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, दिस आर द टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। तो इसमें हमें देखना है कौन कौन से कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं। जैसे फर्स्ट अगर हम लोग लेंगे, आप अपने टेक्स्ट बुक में देख लो क्वेश्चन। ट्राइंगल ABC है, दो ट्राइंगल है ना, एक ट्राइंगल ABC है, ट्राइंगल ABC, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है? दूसरा है हमारे पास DEF। तो यहाँ पे बोला है कि AB किसके इक्वल है? AB DE के इक्वल है, ऐसा बोल रहा है। फिर बोल रहे हैं कि BC किसके इक्वल है? BC बोल रहे EF के इक्वल है। एंड एंगल B किसके इक्वल है? एंगल E के इक्वल है, ऐसा दिया हुआ है। तो आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे पहला साइड, फिर एंगल, फिर साइड, यहाँ पे भी साइड एंगल साइड, एकदम सेम साइकिल सीक्वेंस में है ना। देयरफॉर आप बोल सकते हो कि ट्राइंगल ABC
कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल DEF को, और ये ऐसा किस लिए है, बाय साइड एंगल साइड टेस्ट ऑफ congruency. So I hope it is clear, first one. Let's move on to the next one. नेक्स्ट अगर देखेंगे तो ट्रायंगल ABC वापस से दिया है एंड DEF वापस से दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं इसको। ये ट्रायंगल ABC हो गया, सो ट्रायंगल ABC DEF। अब यहाँ पे दिया है कि B एंड E आर 90 डिग्री। ओके, इसको थोड़ा राइट एंगल बना देते हैं हम लोग, बिकॉज ये राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है। ठीक है, तो राइट एंगल बना देते हैं इसको, एक एंगल इसमें 90 डिग्री होना चाहिए। ये 90 है, तो यहाँ पे आएगा ABC और यहाँ पे आएगा DEF, तो ये दोनों 90 है। ठीक है, यहाँ पे दिया है B एंड E आर 90, ऐसा दिया हुआ है। फिर बोल रहे कि AC जो है वो इक्वल है किसके, DF के इक्वल है, एंड BC जो इक्वल है वो किसके इक्वल है, EF के इक्वल है। अब देखो दो ट्रायंगल है जिसमें अगर लेट्स से कि ये दोनों ट्रायंगल में क्या हो रहा है, एंगल B और एंगल E दोनों भी 90 है। ठीक है, और इनका हाइपोटेनियस AC और हाइपोटेनियस DF दोनों भी इक्वल है। ठीक है, और कोई एक और साइड अगर इक्वल है, जैसे साइड BC एंड EF अगर इक्वल होते हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय राइट हैंड साइड टेस्ट, बाय राइट हैंड साइड टेस्ट। राइट हैंड साइड टेस्ट के लिए क्या होता है, पहला कंडीशन, दो एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, दोनों का हाइपोटेनियस सेम होना चाहिए। हाइपोटेनियस मतलब 90 के सामने वाला साइड वो हाइपोटेनियस होता है, दोनों का हाइपोटेनियस सेम होना चाहिए, और कोई एक और साइड सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे BC और EF सेम है, AB और DE भी सेम होता तो भी चलता, इंस्टेड ऑफ BC एंड EF। ठीक है, कोई भी एक साइड हाइपोटेनियस को छोड़कर सेम होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो रहे हैं, यहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं। ठीक है, बाय राइट हैंड साइड टेस्ट। प्लीज कॉपी इट, स्टॉप करके वीडियो कॉपी करना। लेट्स डू द नेक्स्ट वन। आई होप कॉपी कर लिया होगा, नहीं है तो वापस देख लो। होल्ड ऑन, स्टॉप करके कॉपी कर लो। लेट्स डू द D क्वेश्चन, सॉरी C क्वेश्चन। C में क्या दिया, दो ट्रायंगल दिया है, so we have triangle ABC and triangle, तो यहाँ पे आएगा ABC और दूसरा आएगा ट्रायंगल which one is QRP। भी क्वेश्चन होता है सर हमने A ऊपर से शुरू किया तो क्या Q को नीचे से शुरू कर सकते हैं, नहीं, दोनों को सेम सीक्वेंस से फॉलो करो। अगर A को ऊपर लिया तो Q को ऊपर लो, क्योंकि A के बाद B आता है, B नीचे आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, तो R भी आना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स। तो यहाँ पे दिया है कि AB जो है वो इक्वल है किसको, QR को। पहला पॉइंट दिया है AB इज इक्वल टू QR, देन इट इज गिवन दैट एंगल B जो है वो इक्वल है एंगल R को, एंगल B एंगल R को इक्वल है। देन इट इज गिवन एंगल C इज इक्वल टू एंगल P, एंगल C जो है वो एंगल P को इक्वल है। तो आप देख सकते हो ये कॉन्ग्रुएंट है किससे, एंगल साइड ऑफ टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ट्राइंगल ABC
कॉन्ग्रुएंट है किसको, ट्रायंगल क्यू आर पी को बाय एंगल साइड टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, प्लीज कॉपी कर लो इसे। विल सी द D1। तो डी हमारे पास ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर दोनों, और यहाँ पे दिया पर इसको ड्रॉ कर लेते हैं ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल एबीसी, दूसरा क्या है ट्रायंगल पीक्यूआर, और इसमें दिया हुआ आपको ए बी किसके इक्वल है, पी क्यू के इक्वल है, ए बी पी क्यू के इक्वल है, ए सी पी आर के इक्वल है, एंड देन बी सी जो है वो क्यू आर के इक्वल है। आप देख सकते हो यहाँ पे साइड 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 टेस्ट है ना। तो यहाँ पे ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट है किसको, ट्रायंगल पी क्यू आर को, और ये किसकी वजह से, बाय साइड 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 टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी की वजह से। प्लीज नोट डाउन दिस। लेट्स डू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज ई पार्ट। इसमें दिया ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर। ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर। इसमें दिया अगेन बीसी इज इक्वल टू क्यू आर, एंगल ए 90 है एंड एंगल पी इज ऑल्सो, शुड लिखते हैं, दिया नहीं है, एंगल पी 90 है, एंगल सी दिया है 40, एंड यहाँ पे भी एंगल आर दिया है 40। ठीक है, एंगल क्यू इज 50, तो डेफिनेटली एंगल बी भी 50 होगा। क्यों, क्योंकि ये 90 है। देखो टोटल 180 होता है किसी भी ट्रायंगल में, ये 90 ये 40, तो डेफिनेटली ये 50 होगा, है ना, 180 होने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एंगल बी दिया एंगल क्यू के बराबर विच इज 50, फिर आपको दिया साइड बीसी जो है वो इक्वल है साइड क्यू आर के, एंड एंगल सी दिया है एंगल आर के इक्वल। तो आप देख सकते हो एंगल साइड एंगल टेस्ट आ रहे हैं यहाँ पे। तो देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी ये कॉन्ग्रुएंट होगा किसको, ट्रायंगल पीक्यूआर को बाय एंगल साइड एंगल टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। नोट डाउन कर लो उसे भी। Just hold on. I'm putting in charge on my laptop. I see the third question. गिवन फिगर यहाँ पे दिया हुआ है, एक सर्कल बनाया, यहाँ पे सर्कल बना लेते पहले। यहाँ पे एक सर्कल दिया हुआ है, फिर एक कॉर्ड दिया हुआ है आपको, दिस इज अ कॉर्ड, और यहाँ पे इसका बाइसेक्टर दिया हुआ है। बाइसेक्टर मतलब जो बीच में कट करे। अब ये बाइसेक्टर है, कैसे समझता है, देखो ये साइड और ये साइड इसके इक्वल है, ऐसे इक्वल टू का साइन दिया ना, इससे समझता है। एपी किसके इक्वल है, पीबी के इक्वल है। ध्यान से सुनना, फोकस रखना,
एपी पीबी के इक्वल है, ठीक है, तो ये बाइसेक्टर हो गया, मतलब ये मिड पॉइंट है, पी इज द मिड पॉइंट, ऐसा क्वेश्चन में भी दिया है। अभी हमें ये शो करना है कि ओपी जो है वो परपेंडिकुलर टू एबी है। ओपी शो डैट, क्या करने बोला है, ओपी परपेंडिकुलर टू एबी, हमें ऐसा बोला है शो करना है। ओपी एबी के परपेंडिकुलर होना चाहिए, ऐसा बोला है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा कंस्ट्रक्शन करेंगे, मैं समझाता हूँ कैसे करना है, फोकस रखना है यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको कंस्ट्रक्शन करना है, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में आप लिखो ज्वाइन एओ एंड ज्वाइन बीओ, इन दोनों को ज्वाइन कर लो आप, ठीक है। ज्वाइन करने के बाद क्या करोगे, लेट्स प्रूव दिस इन ट्राइंगल। अभी देखो यहाँ पे दो ट्राइंगल बन रहा है ना, ट्राइंगल एपीओ एंड ट्राइंगल बीपीओ। आपने ए से शुरू किया, पी पे गए, फिर ओ पे गए, है ना। यहाँ पे बी से शुरू करो, पी पे जाओ, ओ पे जाओ, बी पी ओ, सीक्वेंस सेम रखो, ठीक है। आप ओ से शुरू भी कर सकते हो, ओ ए पी ऐसे भी ले सकते हो, ओ पी ओ बी पी ऐसे भी ले सकते हो, ठीक है। बस आपको सीक्वेंस सेम रखना है। फिर ये करने के बाद आप समझ में नहीं जाओ, यहाँ पे ये दो ट्रायंगल में ए पी ओ एंड बी पी ओ में, दोनों ट्रायंगल में अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो ये साइड इक्वल है ना। देखो ये वाला जो साइड है ए ओ एंड बी ओ, ये दोनों इक्वल है। ए ओ इक्वल है बी ओ को, क्यों इक्वल है, रेडियस रेडा है ना, दोनों भी रेडियस है सर्कल के, तो दोनों भी इक्वल है। अच्छा उसके बाद और क्या हो सकता है, एपी इक्वल है पीबी को, है ना, बिकॉज पी इज द मिड पॉइंट, ये गिवन है हमें। एंड ओपी इज इक्वल टू ओपी, ओपी को देखो कॉमन साइड है ना, इफ यू सी ओपी, ये वाला ओपी इज द कॉमन साइड, तो यू कैन से कॉमन साइड, ओपी इज कॉमन साइड। तो यहां पे आप देख सकते हो कि ये दोनों ट्रायंगल एपीओ एंड पीबीओ, ये आपस में दोनों इक्वल है बाय एस 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 टेस्ट से, ठीक है। तो यू कैन से दैट ट्रायंगल एपीओ कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बीपीओ को बाय एस 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 टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, बाय एस 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 टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों इक्वल है। बट हमें कॉन्ग्रुएंट तो प्रूफ करना नहीं था ऐसे ट्रायंगल को, हमें तो प्रूफ करना है कि ओपी जो है वो परपेंडिकुलर है एबी को, है ना, हमें ये प्रूफ करना है। अच्छा ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने का मकसद क्या था, कि हमें ये बताना था कि एंगल एपीओ इक्वल है एंगल बीपीओ को। ऐसा क्यों, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल देखो आपस में, ये दोनों ट्रायंगल इक्वल हो गए ना, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में इक्वल हो गए तो इनके दोनों एंगल भी इक्वल हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये इनका करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये वाले ट्रायंगल का ये एंगल और ये वाले ट्रायंगल का ये एंगल, दोनों आपस में क्या है, इक्वल, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सी ए सी टी है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ओके। या सीपीसीटी भी लिख सकते हो, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, वो भी चलेगा। तो ये दोनों आपस में एंगल इक्वल है, ध्यान से देख लेना, ये दोनों कौन सा एंगल, ये रेड वाला दिख रहा है एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है। तो नाउ अच्छा ये दोनों स्ट्रेट लाइन पे भी है, अगर आप ध्यान से देखो ये ऐसा स्ट्रेट लाइन पे है ना, ए पी ओ और ये बी पी ओ, दोनों भी स्ट्रेट लाइन पे, और ये पूरा एंगल मिलाओगे तो क्या बनता है, ये पूरा एंगल मिलाओगे तो 180 बनता है, ठीक है। तो एंगल ए पी ओ प्लस एंगल बी पी ओ, दोनों को ऐड करके तो 180 बनेगा। स्ट्रेट लाइन ना एंगल, आप बोल सकते हो लीनियर पैर। लीनियर पैर का मतलब क्या होता है कि एक स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल है, दोनों को प्लस करोगे 180 होगा, क्योंकि
टोटल 180 होता है। अच्छा, एपीओ के प्लेस पे हम लोग बीपीओ को लिख सकते हैं। देखो यहाँ आप देख सकते हो एपीओ के प्लेस पे, एपीओ के प्लेस पे हम लोग बीपीओ को लिख सकते हैं, है ना। तो इसको उठाकर यहाँ पे पुट करो, तो एंगल यहाँ पे आएगा बीपीओ प्लस एंगल बीपीओ इज इक्वल टू 180। तो ये हो जाएगा 2 टाइम एंगल बीपीओ इज इक्वल टू 180। ठीक है, यहां तक आपको चाहिए तो कॉपी कर लो पहले, या बाद में कॉपी कर लेना, वीडियो को पीछे करके स्टॉप करके लिख लेना। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, यस। तो यहाँ पे आएगा 2 टाइम एंगल बीपीओ इज इक्वल टू 180। अब ये 2 नीचे आके डिवाइड होगा, तो एंगल बीपीओ क्या होगा, 180 डिवाइडेड बाय 2। तो 2 वन जा और ये 90 जा, तो एंगल बीपीओ क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो एंगल एपीओ इक्वल है किसके, एंगल बीपीओ के इक्वल है, और दोनों के दोनों क्या है, 90 है ना, ऐसा दिख रहा है 90, ये भी 90 और ये भी 90, और ये ओपी था और ये एबी था। तो ना कहना ऐसा ही दैट ओपी इज परपेंडिकुलर टू एबी, है ना। 90 90 हो गया ना अभी, तो एपीओ 90 हो गया, बीपीओ भी 90 हो गया, तो देयरफॉर यू कैन से दैट ओपी परपेंडिकुलर टू एबी, और हमने ये प्रूफ कर लिया। ठीक है, प्लीज नोट डाउन दिस। स्टॉप करके प्लीज नोट डाउन कर लो, उसके बाद ही आगे बढ़ना। पहले नोट डाउन करना है, फिर आगे का वीडियो देखना है। सी द फोर्थ वन। फोर्थ में क्या दिया, एक सर्कल ड्रॉ किया है, तो हम लोग सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। सेम सर्कल है, सेम कॉर्ड है, और इस बार ये 90 ऐसा दिया हुआ है ना, दोनों साइड देखो 90 90 दिख रहा है, 90 दिया हुआ है। फॉलोइंग सर्कल क्वेश्चन में देखो लिखा है ओपी जो है वो परपेंडिकुलर है इसको, तो ये प्रूव दैट। अब यहाँ पे प्रूफ करना है कि एपी है ना, उल्टा, इसके पहले क्या दिया था, पी मिड पॉइंट दिया था, और परपेंडिकुलर प्रूफ करना है। इस बार परपेंडिकुलर दिया है, मिड पी इज अ मिड पॉइंट, ऐसा प्रूफ करना है। ठीक है, तो शो दैट, इस बार हमें बताना है कि एपी जो है वो किसके इक्वल है, पीबी के इक्वल है। ठीक है, शो दैट एपी इज इक्वल टू पीबी। सो अगेन कंस्ट्रक्शन वापस हम लोग वही करेंगे। कंस्ट्रक्शन, एओ को ज्वाइन करो, बीओ को ज्वाइन करो, ज्वाइन एओ एंड बीओ। ठीक है, तो ज्वाइन यहाँ पे हम लोग करेंगे, ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे वापस से 2 ट्रायंगल आ जाएगा। वापस से हम लोग क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करेंगे, जो पहले वाला था सेम टू सेम वैसे ही फॉलो करना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लेंगे इन ट्रायंगल एपीओ एंड ट्रायंगल बीपीओ। लेकिन यहाँ पे जो कॉन्ग्रेंसी होगी इस बार अलग होगी, ध्यान रखना। पिछली बार कॉन्ग्रेंसी था एस एस एस, इस बार वो नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो इसका दिया एंगल, एंगल एपीओ एंड एंगल बीपीओ, ये दोनों भी 90 है ना, गिवन है, दिस इज गिवन। फिर हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस एओ एंड हाइपोटेनियस बीओ, ये दोनों इक्वल है। रीजन क्या है इसका, रेड आई है ना। फिर इसमें एक और साइड इक्वल है, ओपी इज इक्वल टू ओपी, इसका रीजन क्या है, कॉमन साइड। तो ये दोनों ट्रायंगल किससे इक्वल हो रहे हैं, कॉन्ग्रेंट हो रहे हैं बाय राइट हैंड साइड टेस्ट। अंडरस्टूड।
देयरफॉर ट्राइंगल एपीओ ये किसको कॉन्ग्रेंट है? ट्राइंगल बीपीओ को बाय राइट हैंड साइड टेस्ट। हो गया कॉन्ग्रेंट, है ना? लेकिन हमें कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना था। अगर कॉन्ग्रेंट हो गया ये प्रूफ तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसके जो साइड है, और देखो ये ट्राइंगल का ये वाला साइड, जस्ट होल्ड ऑन, ये ट्राइंगल का ये वाला साइड, ये साइड, और ये वाले ट्राइंगल का ये साइड, है ना? दोनों साइड इक्वल होगा बिकॉज दोनों भी कॉन्ग्रेंट है। तो देयरफॉर यू कैन से AP इज इक्वल टू PB। रीजन क्या है? कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल CPCD, है ना? अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो उनके साइड भी क्या होंगे? कॉन्ग्रेंट। तो नाउ यू कैन से देयरफॉर P इज द मिड पॉइंट। अगर P मिड पॉइंट है तो यू कैन से देयरफॉर OP इज द बाइसेक्टर ऑफ AB। क्लियर है? स्टॉप करके नोट डाउन कर लो प्लीज। पहले नोट डाउन करना है फिर आगे का देखना है क्वेश्चन। ये स्टॉप करके कर लो। ये स्टॉप करके कर लो। This is the next question, that is fifth question. In a triangle ABC, D is midpoint of BC and AD is produced up to E so that D is equal to AD. Prove that. ये सब दिया है। तो ट्राइंगल ABC पहले बोला तो ट्राइंगल ABC बना लेता हूँ। सो दिस इज ट्राइंगल ABC, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या बोला आपको? और थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। चलो ठीक। तो ट्राइंगल ABC बोला, तो ट्राइंगल ABC बोला तो उसको बना लो। अब बोला कि D इज मिड पॉइंट ऑफ BC, ठीक है। तो D यहाँ कहीं पे मिड पॉइंट है, वो लिख लिया हमने। फिर बोला है कि BC और AD और BC, फिर बोला है कि AD इज प्रोड्यूस अप टू E। A एंड D, मतलब ये A D को पहले ज्वाइन करो, फिर AD इज प्रोड्यूस आगे की तरफ गया है अप टू E so that DE and AD are equal। मतलब ये थोड़ा और लंबा होगा इससे, यहाँ पे कहीं पे DE, AD एंड DE, है ना? दो बोथ आर इक्वल। फिर बोला कि प्रूव दैट ट्राइंगल ABD एंड ECD, मतलब ये भी एक ट्राइंगल बन गया। देखो तो ट्राइंगल को आपको बनाना है बाय फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन। जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं अगर वैसे फॉलो करोगे तो आप भी ये डायग्राम बना लोगे। पहले ट्राइंगल ABC बोला था, है ना? तो हमने सबसे पहले क्या किया? हमने सबसे पहले ट्राइंगल ABC को बनाया, ट्राइंगल ABC बना लिया। फिर बोला है कि AD को प्रोड्यूस करो E तक सो दैट दोनों इक्वल है, तो वो भी हमने कर लिया। फिर यहाँ पे बोला कि ECD इज अ ट्राइंगल, ECD इज द ट्राइंगल, है ना? एंड ABD इज द ट्राइंगल। तो इस तरीके से आप अपना डायग्राम जो है वो कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। एक बार में आता नहीं है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या बोला यहाँ पे कि प्रूफ करो कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है। कौन कौन सा ट्राइंगल? ट्राइंगल इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ECD, है ना? ये दोनों ट्राइंगल को हमें क्या बोला है? कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। तो ध्यान से देखो यहाँ पे, ये ट्राइंगल आपको विजुअलाइज होना चाहिए, ABD। और दूसरा कौन सा है?
ई सी डी, ई सी ई सी डी, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये दो ट्रायंगल को आपको क्या करना है, कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है, ठीक है। तो जस्ट कीप वॉचिंग दिस ट्रायंगल। तो इन दोनों ट्रायंगल में अभी जो इंस्ट्रक्शन दिया है, जैसे यहाँ पे दिया है कि हमें डीई एंड एडी आर इक्वल, ठीक है, डीई एंड एडी आर इक्वल, तो ये दोनों ट्रायंगल में दो साइड तो इक्वल हो गए आपस में, डीई एंड एडी आर इक्वल ऐसा दिया हुआ है। और कुछ दिया हुआ है, डी इज द मिड पॉइंट, तो उससे तो सेम ही होगा, हाँ डी इज द मिड पॉइंट, तो इससे ये प्रूफ होगा कि जो बी डी है और डीसी है वो भी आपस में इक्वल है ना। तो दो साइड तो इक्वल होगा और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, एंगल साइड एडी एंड साइड डीई ये दोनों इक्वल है, ऐसा गिवन है, ठीक है। फिर एंगल बी डी ए इज इक्वल टू एंगल सी, देखो आपने यहाँ पे बी से शुरू किया तो यहाँ पे सी से शुरू करो, ठीक है। एंगल सी डी ई, तो इसका रीजन क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, आपने बी से शुरू किया, बी से शुरू किया आपने, ऊपर की तरफ गए, ऊपर की तरफ गए, ठीक है। तो इसमें क्या करोगे, इसमें सी से शुरू करो, सॉरी, इसमें सी से शुरू करो एंड ई तक जाओ, ऐसे, ठीक है। सर उल्टा गए तो चलेगा, हाँ चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, बस करस्पॉन्डिंग साइड एंगल लिखने आना चाहिए आपको, समझ। जैसे आपने ए से शुरू किया, ए से शुरू किया आपने बी तक गए, तो इस वाले ट्रायंगल में ई से शुरू करो, इस वाले ट्रायंगल में ई से शुरू करो और सी तक जाओ, ऐसा, ये करस्पॉन्डिंग वे होता है लिखने का। आई होप इट इज क्लियर, वर्टिकली अपोजिट एंगल है दोनों, ठीक है। फिर यहाँ पे अगेन बी डी दिया है डीसी के इक्वल, ठीक है। इसका रीजन क्या है, डी इज मिड पॉइंट, तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे ये हो गया साइड एंगल साइड, तो दोनों ट्रायंगल एक कॉन्ग्रुएंट है, देयरफॉर ट्रायंगल एबीडी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ईसीडी बाय साइड एंगल साइड टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। तो ये हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, यहाँ पे बोला था कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने, तो हमने प्रूफ कर लिया, राइट। तो ये पहला पार्ट था। अच्छा, सेकेंड पार्ट में बोला है आपको कि ए बी ई सी के इक्वल ऐसा प्रूफ करो। अब देखो ये तो इसका क्योंकि सेकेंड पार्ट में क्या बोला है, ए बी, वेर इज ए बी, दिस इज ए बी, है ना, और ये किसके इक्वल है, ये ईसी के इक्वल है, ऐसा बोल रहा है, तो इक्वल है ना, बिकॉज दोनों ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है, तो डेफिनेटली वो उसके करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होंगे। तो सिंस आप ऐसा लिखो, ट्रायंगल एबीडी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ईसीडी, है ना, ऐसा बोला है। तो देयरफॉर यहाँ पे क्या होगा, ए बी इक्वल होगा किसके, ईसी के, रीजन क्या होगा, सीपीसीटी। तो ये भी हमने सेकंड वाला पार्ट भी जो है वो प्रूफ कर दिया, दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे डेफिनेटली। तो ये सेकंड पार्ट था। थर्ड पार्ट बोला है कि ए बी इज पैरेलल टू ईसी, ऐसा प्रूफ करो। ए बी जो है वो, पहले इतना लिख लो फिर मैं थर्ड पार्ट करता हूं। देखो थर्ड पार्ट में ए बी, मैं इसको यहां पे बनाता हूं, देखो ये जो ए बी है, आई विल ड्रॉ ओनली हाफ, तो ये दोनों ट्रायंगल है हमारे पास। अभी यहाँ पे बोला कि ए बी पैरेलल है,
ए बी शुड बी पैरेलल टू ईसी, ऐसा बोला है। ये तभी पॉसिबल होगा जब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। वाई इट इज सो, बिकॉज दे विल फॉर्म अल्टरनेट एंगल, है ना। अल्टरनेट एंगल कैसे बनता है, ये एंगल किसके इक्वल होगा, ये एंगल इक्वल होगा इस वाले एंगल के। देखो अल्टरनेट ऐसा जेड बन रहा है, ठीक है, ऐसा जेड बनना चाहिए। एंगल एबीडी एंड एंगल डीसीई अगर आपस में इक्वल है तो डेफिनेटली ए बी और ईसी क्या होगा, पैरेलल होगा, ठीक है। अभी एंगल ए बी डी एंड डीसीई इक्वल है बिकॉज ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो आप ऐसे लिख लो, सिंस ट्राइंगल एबीडी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ईसीडी, देयरफॉर आप लिख सकते हो कि एंगल एबीडी कॉन्ग्रुएंट है किसको, एंगल डीसीई को। रीजन क्या है, सीपीसीटी, ठीक है। देयरफॉर ए बी पैरेलल होगा ईसी को, इसका रीजन होता है कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल। अगर आपको पता होगा दो लाइन, अगर दो दो लाइन पैरेलल कब होता है, अगर इसके अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाए ना, जैसे ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये कभी होता है जब इसके ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो जाए, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो जाए, है ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल क्या होता है, समझो ये दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है, और ये एंगल आपस में इक्वल है ना, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। वन सेकेंड वापस समझाता हूं, आपका थोड़ा बेसिक क्लियर हो जाएगा कि समझो ये दो लाइन पैरेलल है, ये तभी पॉसिबल है जब यहां से ये इसका ट्रांसवर्सल है, और ये दो लाइन पैरेलल तभी होंगे व्हेन व्हेन दिस एंगल, है ना, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा, मतलब कोई जेड फॉर्म हो रहा है ऐसे, जेड, जेड दिख रहा है आपको ऐसा। तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ध्यान से सुनना, ये एंगल, ये दो एंगल क्या होना चाहिए, आपस में इक्वल होना चाहिए, इससे जेड फॉर्म होना चाहिए। तो हम लोग बोल सकते हैं ये दो लाइन पैरेलल है, तो वो सेम कंडीशन हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। इफ अंडरस्टूड, प्लीज नोट डाउन दिस। स्टार्टिंग का भी नोट डाउन कर लो।